तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे और ये तय है 2024 के आम चुनाव को लेकर इस बजट में आम लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। आज विधानसभा सत्र का आगाज होना है, लेकिन ये विधानसभा सत्र खास क्यों है? दरअसल विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल लाया जाएगा। धामी की कैबिनेट से यूसीसी को मंजूरी मिल चुकी है। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। सीएम धामी खुद यूसीसी बिल पेश करेंगे। बीजेपी के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी समान नागरिक संहिता और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र का आज आगाज हो चुका है। तो वहीं तीसरी तस्वीर समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम उलेमा ऐसे हैं जो अब आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो गया है और इसके साथ ही धामी सरकार ने यूसीसी को हरी झंडी भी दे दी है। इसमें माना यह जा रहा है कि अब जब सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में तैयारी पूरी, यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी सरकार के एक्शन, विरोधियों में बढ़ी टेंशन। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए। साजिद रशीदी ने डराया, मुसलमानों को भड़काया। जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी मिल गई। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया, जिस पर चर्चा हुई और फिर उसे विधानसभा में पेश करने के लिए मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया, यूसीसी को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं धामी कैबिनेट में मंत्री धन सिंह रावत ने यूसीसी को लेकर इस फैसले को देश के लिए नजीर बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि छोटा प्रदेश जो है बड़ा काम करने जा रहा है और ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। ऐसे में अब धामी सरकार उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें उम्मीद है कि यह बिल पास हो जाएगा। आज से उत्तराखंड में विशेष सत्र की शुरुआत होनी है और 6 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी सदन में यूसीसी बिल पेश करेंगे।
एक और जहां धामी सरकार यूसीसी को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं साजिद रशीदी ने इसे लेकर भड़काऊ बयान दिया है। ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे, ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम धामी ने अपना प्रण पूरा करने की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे, ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम धामी ने अपना प्रण पूरा करने की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है।